जय श्री राधे। रामचरितमानस के अंदर बाबा तुलसीदास जी ने सुंदर कांड के अंतर्गत एक चौपाई आती है और वो चौपाई क्या है? कादर मन कहूं एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तो इस चौपाई पर हम जरा थोड़ा सा विचार कर लें। ये चौपाई आप ये बताता हूं कि ये कब की है कि जो पूरा रामादल समुद्र के किनारे बैठ जाता है और वहां बैठ करके देखते हैं तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती है, भयंकर रूप समुद्र का। तो वहां पर विभीषण जी से मित्रता भी हुई। भगवान ने, श्री राम ने विभीषण जी को राजतिलक भी किया था। तो उस भयंकर समुद्र को देख करके ये विचार करने लगे कि समुद्र को कैसे पार किया जाए, लंका कैसे पहुंचा जाए। तो उसकी तरफ देख करके प्रभु श्री राम ने विभीषण से कहा, कह लंकेश सुनऊ रघुनायक, कोट संग शोषक तब सहायक। हे लंकेश, लंका में पहुंचने के लिए हमको ऐसा क्या करना चाहिए? क्योंकि ये समुद्र तो बड़ा भयानक है, इसको कैसे पार किया जाए। और आप रावण के सचिव थे, नीतिवान थे, आपके द्वारा ही राज लंका में चल रहा था। तो कृपया करके इसके बारे में भी हमें कुछ सलाह दीजिए। तो यहां पर विभीषण जी कहते हैं भगवान प्रभु राम से कि हे प्रभु, नीति तो यह कहती है कि यद्यपि तदप नीच अस गाई, और विनय करऊं सागर सन जाई। नीति तो यही कहती है कि जब तक हमारा विनय विनती से काम चले तो पहले उसका हमको उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। इसलिए आप सबसे पहले समुद्र के किनारे जाइए और समुद्र से विनय कीजिए, विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वह हमको रास्ता दे। इतनी बात सुन करके प्रभु राम बड़े खुश हुए और इस विचार को स्वीकार कर लिया। क्या कहा? सका कही तुम नीक उपाय। आपने बहुत अच्छा उपाय सुझाया है हमको, लेकिन ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। मंत्र यह लक्ष्मण मन भावा। कहने लगे कि लक्ष्मण जी, हे प्रभु, मुझे ये आपका विचार अच्छा नहीं लगा। मंत्र यह है, मेरे मन को अच्छा नहीं लगा। आपके वचनों को सुनकर के मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि प्रभु श्री राम जी इन विचारों भी करने लगे, विनती करने लगे। विनती भी किसकी करते? जड़ की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि जो विनती करते हो, जो प्रार्थना करते हो, सोच रहे हो कि ये देवता इससे प्रसन्न होकर के हमारी को सहाय करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कादर मन कहूं एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। हे प्रभु, ये देवताओं की पूजा वूजा करना ये तो आलसियों का काम है। जो आलसी होते हैं, जो कर्म पर विश्वास ही नहीं करते, बस बैठ जाते हैं, जो प्रभु करेंगे सो होगा,
या ये सब देवताओं के द्वारा देवता को प्रसन्न करिए तो देवता सारे काम कर लेंगे। प्रभु ये जो काम आप बता रहे हो ये मेरी समझ से बिल्कुल परे है, क्योंकि ये बातें, ये पूजा तो, ये विनय तो आलसी लोगों के लिए होती है, क्योंकि वह कुछ करना ही नहीं चाहते। बिना परिश्रम के वो क्या करेंगे? वो परिश्रम नहीं करना चाहते, वो आलसी होते हैं। इसलिए ये बात मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन प्रभु श्री राम कहने लगे कि इसमें हमारा आपका कोई नुकसान थोड़ा हुआ है, कोई हर्जा थोड़ा हुआ है। अगर हमारे बिना परिश्रम किए ही देवता प्रसन्न होकर के हमारे कार्य को सिद्ध कर देते हैं तो इसमें नुकसान ही क्या है? इसलिए मुझे इस लंकेश की बात पर पूर्ण तरह से विश्वास है, क्योंकि ये नीति के निर्धारित करने वाले हैं। इसलिए हमको ये नीति की बातें बताते, इनकी बात को भी स्वीकार करना चाहिए। और ऐसा स्वीकार करके समुद्र के किनारे पर बैठ करके प्रभु श्री राम विनय प्रार्थना करने लगे, पूजा करने लगे। लेकिन पूजा करते करते 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाबा तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है, विनय न मानत जलद जन, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भिन्न हो ये न प्रीत। जब 3 दिन बीत गए, समुद्र की तरफ से कोई क्रिया नहीं आई, तो प्रभु श्री राम को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो कहने लगे कि जो लक्ष्मण ने कहा वो सही बात थी। ये जड़ है, ये जड़ जो होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो कभी विनय से नहीं मानते। तब उनको गुस्सा आया। गुस्सा आकर के उन्होंने क्या कहा, हे लक्ष्मण, लक्ष्मण मान सरासर आनो सो भारत विसक कृतन। लाइए मेरे अग्नि बाण दे दीजिए, इस समुद्र के जल को मैं अभी सोखता हूं, क्योंकि ठीक ही कहा है। सठ सन बनय, 60 जो लोग हैं वो कभी विनती से नहीं मानते। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, क्रूर जो लोग होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग तो होते हैं, वो कभी प्रीति को भी नहीं मानते। दुष्ट लोग प्रीति को नहीं मानते, मूर्ख लोग 60 लोग विनय को नहीं मानते। ममता रक्षत ज्ञान कहानी, जो ममता होती है उनके यहां ज्ञान नहीं ठहरता। उनके सामने अगर ज्ञान की बात करोगे तो अच्छी नहीं लगेगी। अतलोभी सर व्रत बखानी, और जहां लोभी हो, लालची हो, वहां त्याग की बात करोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे। लोभी के सामने कभी त्याग की बातें नहीं हो सकती। इन दोनों का कोई मेल नहीं होता। हे लक्ष्मण जी, आपने बिल्कुल सही कहा। क्रोध ही सब कामई हर कथा, और ऊसर बीज भय फल जता। क्रोधी और कामी को कभी भी प्रभु की कथा अच्छी नहीं लगती। उनके लिए वो कैसी लगती है, जो मैंने आपको बताया, सट के सामने विनय और अक्रूर के सामने क्रूर के सामने प्रीति, ममता के सामने ज्ञान, लोभी के सामने त्याग, और कामी और क्रोधी के सामने हर की कथा वो इस तरह से बेकार होती है जैसे कि ऊसर बीज फये बहे फल जथा। जैसे ऊसर के जमीन पर अगर कोई बीज डाले तो वो बेकार जाता है, कोई लाभ नहीं होता।
तब लक्ष्मण जी ने उनको बाण दिया। श्री राम ने लक्ष्मण समुद्र के सामने बाण का संहार जैसे ही किया, तैसे ही समुद्र जी हाथ जोड़ करके पूजा की थाली लेकर के प्रभु के सामने प्रकट होते हैं और उनके गुस्सा को देख करके समुद्र कांपने लगता है और वो अपनी विनय करता है। वो कहने लगे, प्रभु आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, मैं जानता हूं और मैं ये बात को समझता भी हूं, लेकिन क्या करूं, मैं भी एक मजबूर हूं, क्योंकि आपके बनाए हुए प्रकृति के नियमों का पालन करना भी एक हमारा कर्तव्य है। क्या मैं अपने इस कर्तव्य को त्याग सकता हूं? जड़ हूं, बुद्धिहीन हूं, वो आपकी प्रकृति का कार्य है। मैं इस समुद्र के जल को कैसे समाप्त कर सकता हूं? समुद्र की जो अपनी शक्ति है, जो आप नीति है, प्रकृति माया की जो शक्ति है, उसको मैं कैसे मेटूं? वो अपना कार्य करेगी, क्योंकि वो भी आपकी बनाई हुई है प्रभु। इसलिए इसमें मेरा बस नहीं चलता। मैंने तो केवल आपकी बना हुई प्रकृति के नियमों का पालन किया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप जो दंड देना चाहे वो दे सकते हो, वो मुझे मंजूर है। समुद्र की बातें सुन करके प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और वो कहने लगे, तो फिर आप ये तो बताइए कि जब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं इस जल को सुखा नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर जीव जंतु जो जलचर है वो सब खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, प्रकृति के विरुद्ध कार्य होगा, वो भी मैं नहीं कर सकता। आप मुझे रास्ता भी नहीं दे सकते, क्योंकि जल को आप भी नहीं सुखा सकते, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? जब उन्होंने ये कहा तो समुद्र उनको एक उपाय बताने लगे। आपको एक उपाय करना है। कौन सा उपाय? उन्होंने बताया, नाथ नील नल कप दो बाई, लड़काई रिस आस सपाई। ऋषि के गुस्सा के कारण से नल और नील को साप लगा है कि उनके हाथ से डाला हुआ पत्थर डूबेगा नहीं और बहेगा नहीं। वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादा क्लियर करके नहीं बताता कौन ऋषि थे, उन्होंने क्या श्राप दिया था, क्या हुआ था। लेकिन ये नल और नील को सांप लगा हुआ था कि उनके गिराए हुए पत्थर न डूब सकते हैं और न वो बह सकते हैं। इसलिए आप उनका सहयोग करिए और परिश्रम करिए। अगर ऐसा होगा तो इसमें आपका ही प्रभु यश बढ़ेगा कि प्रभु श्री राम ने समुद्र के ऊपर पुल बांधा है, इसलिए सेतु इनके द्वारा बनवा लीजिए। इतनी बात सुनते ही प्रभु श्री राम ने वही क्रियाएं की, यानी यहां कर्म प्रधान बताया। बिना कर्म करे सफलता नहीं होती। देखिए, गीता में भी हमको बताया, हर चीज में बताया, भागवत में बताया, अन्य पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में प्रभु को पाने के तीन ही रास्ते तो बताए जाते हैं। तीन योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग प्रभु श्री राम, कर्म योग के द्वारा लक्ष्मण जिन्होंने कर्म को प्रधानता दी, दैव दैव आलसी पुकारा, नहीं ये मेरे प्रार्थना होता कुछ नहीं, कर्म करिए, कर्म करने से ही कर्म का फल मिलता है, उसी से उसकी प्राप्ति होती है, इसलिए कर्म करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म के बारे में बहुत कहा है। कर्म ही पूजा है, कर्म करना चाहिए। ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हो गया और भक्ति योग। भक्ति योग क्या है कि जिस समय पर नल और नील के द्वारा पत्थर को छोड़ने की आती थी, तो बानर लोग जब पत्थर लाते थे तो हनुमान जी के हाथ में पत्थर दिया जाता था और हनुमान और पर प्रभु श्री राम जी का नाम लिख देते थे, सिया राम। तो हनुमान जी यहाँ भक्ति योग का कार्य कर रहे हैं।
यहां पर आपका तीनों योग बरकरार है। ज्ञान योग भी है और कर्म योग भी है और भक्ति योग भी है। बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के अंदर तीनों का सम्मिश्रण करके तब उस कार्य की सफलता के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन कब, किसके सामने पूजा कहां होती है और किसके सामने होती है और किसकी होती है जो उसके लिए वह फलदायी होती है। ज्ञान कहां काम करता है और भक्ति कहां काम करती है। यहां पर कर्मयोग और भक्ति योग या दोनों का मिश्रण कर दिया है। जब ज्ञान और ये कर्म भक्ति तीनों मिल जाती है तभी उस कार्य में सफलता मिलती है। और प्रभु श्री राम ने सेतुबंध को तैयार किया जिसके द्वारा उन्होंने लंका में प्रवेश किया, समुद्र को पार किया। इस चौपाई का जो अर्थ था वो यही है, क्योंकि जहां जरूरत होती है पूजा की विनय की वही किया जाता है। हर जगह ये नहीं चलता। सट के सामने विनय करना मूर्खता का परिचय है। मूर्ख के सामने आप क्या विनती करोगे, वो क्या जानेगा, क्या समझेगा। नहीं करनी चाहिए। जो क्रूर है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, उससे प्रीति नहीं चल पाएगी, कभी नहीं कर सकती। जहां ममता होगी वहां ज्ञान नहीं ठहरेगा। लोभी के सामने त्याग की बातें नहीं हुआ करती। अगर वह करता है तो बुद्धिमत्ता नहीं है। कामी और क्रोध के सामने पर प्रभु की चर्चा करना मूर्खता ही है। ऐसे सामने कर अगर प्रभु की चर्चा करोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने इस कारण से कहा कि भक्ति कहां करनी चाहिए, विनय कहां करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा दैव दैव आलसी पुकारा। ये ऐसी दैव, ऐसी पूजा करना, ऐसी विनती करना ऐसों के सामने, ये आलसियों के काम होते हैं। ये पूजा कभी फलदायी नहीं होती, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है केवल समझाने के कारण से। मैं यही कोशिश करता हूं कि मैं अपनी भाषा में, आम भाषा में, आपकी ही भाषा में आपके शंकाओं का समाधान हो जाए और समझ जाए। इस रामायण की चौपाई जो है बाबा तुलसीदास जी की, आप जितनी बार पढ़ोगे उसमें आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, मिलेगा, लेकिन वो विचारों से मिलेगा। चौपाइयों पर विचार करना पड़ता है, अपने अनुभव से चौपाइयों को जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के कुछ उसको मिलता है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, आपका कोई नुकसान नहीं है। आपको प्रवचन घर बैठे मिलते हैं। लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, ये तुम्हारा काम है। कुछ इस कथा के पुण्य के भागी आप भी बनिए। अब मैं चलता हूं, फिर आऊंगा किसी प्रश्न के द्वारा। जय श्री राधे।